गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में एक नए टाइप की वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार नए हैं। टोटल 5 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने हैं, तो एक बार हम उनको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। तो पहला हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला वर्ड है हमारा मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है ट्रू टू वंस वर्ड, यानी जुबान का पक्का। जो एक शब्दों का इंसान होता है, जो एक बार, जैसे सलमान खान का आपने डायलॉग सुना होगा, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसे ही व्यक्ति को बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। सलमान खान तो केवल फिल्म में ही था, लेकिन जिंदगी में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने कमिट किया था कि अभी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। सो वी कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड, यानी जुबान का पक्का। सेकंड हमारा इडियम है मिस द बोट या मिस द बस के नाम से भी है। इसे बोलेंगे मिस द अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर खोना। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप एग्जाम में ही अपियर नहीं होते हैं, यू हैव मिस्ड द बस, यू हैव मिस्ड द बोट, तो यानी आपने वो अवसर खो दिया। टॉक ऑफ द टाउन यानी somebody something everyone is talking about, ऐसी कोई बात, ऐसे कोई व्यक्ति जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा हो। जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अक्षय खन्ना इन धुरंधर मूवी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, सो ही हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। तो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब चर्चित बात, ये चर्चित वस्तु। नेक्स्ट है हमारा अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य, यानी डिफिकल्ट टास्क। We can take the example, clearing UPSC examination in India is an uphill task. UPSC एग्जाम क्लियर करना, स्पेशली IAS एग्जाम, IAS की रैंक प्राप्त करना, it has become an uphill task in India. Is a very difficult task in India. लास्ट वर्ड है हमारा व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट जैसा आप जानते हैं थाईलैंड में पाए जाते हैं, और इनका रख रखाव, इनको मेंटेन करना, इनकी केयर करना इज वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए, और जबकि इनका कोई यूज ज्यादा होता नहीं है, इसलिए बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, महंगा परंतु बेकार, महंगा परंतु बेकार, इसका मतलब होगा हिंदी में। यानी कोई चीज हम इसका दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। माय ओल्ड कार हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। मेरी जो पुरानी कार है वो मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट बन चुकी है, जिसमें पैसा बहुत लग रहा है लेकिन वो यूज में नहीं आती। इसके ऐसे एग्जांपल्स भी लगा सकते हैं व्हाइट एलिफेंट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन। मैन ऑफ वर्ड यानी ट्रू टू वंस वर्ड, जुबान का पक्का, जो अपने कमिटमेंट का पक्का हो, उसे बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ मैन ऑफ वर्ड। सेकंड है मिस द बोट या मिस द वर्ड, बस मिस द अपॉर्चुनिटी, अवसर खोना। इफ यू डू नॉट अपीयर इन योर एग्जाम, then you definitely miss the bus and you definitely miss the opportunity. Next है हमारा टॉक ऑफ द टाउन, somebody something everyone is talking about, चर्चित व्यक्ति, वस्तु, जो व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो चुका हो। जैसे we can take the example, रमेश has become the talk of the town, चर्चित बात बन चुका है, चर्चित व्यक्ति बन चुका है। अपहिल टास्क का मतलब है कठिन कार्य, यानी डिफिकल्ट टास्क, जो कार्य करना बहुत डिफिकल्ट हो, जो जैसे गेटिंग फर्स्ट रैंक इन एनी एग्जामिनेशन इज एन अपहिल टास्क। और लास्ट हमारा जो इडियम है वो है व्हाइट एलिफेंट, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, महंगा परंतु बेकार। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव लर्नड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोकैबुलरी को हम हल्के में नहीं ले सकते। इंग्लिश वोकैबुलरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी भाषा सीख लें आप, उर्दू सीख लें, हिंदी सीख लें, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके शब्दकोश आना जरूरी है। तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे, तभी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे, और तभी तो हम उनको डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश वोकैबुलरी की हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इनको डेली लाइफ में यूज करना है, इन पर डेली लाइफ के सेंटेंसेस फ्रेम कर पाने हैं। यदि आप ऐसा कर पाते हो, देन द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक ए प्रो। एक अच्छे चैंपियन की तरह इंग्लिश बोलने लगोगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। अब आपको घर पर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवीजन करने हैं, रिवाइज करने हैं, और इन पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।